स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। स्टूडेंट, मैंने आपको जो पहली वीडियो दी है उसमें मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में, गूगल ट्रेंड के बारे में आपको बताया है। थोड़ा सा फिर भी ओवरव्यू दे दूँ उसके बारे में। अगर देखें स्टूडेंट, हमने जो कीवर्ड पे हमने काम करना चाहते हैं, जो कीवर्ड पे हम रैंकिंग करना चाहते हैं, हम गूगल कीवर्ड प्लानर पे और गूगल ट्रेंड पे हमने उसको चेक किया। सबसे पहले हमने गूगल ट्रेंड को इस तरह चेक किया, हमने जिस कीवर्ड पे चेक करते हैं उसमें ये देखा कि कौन सा फ्रेश कीवर्ड है और कौन सा एवरग्रीन कीवर्ड है। एवरग्रीन कीवर्ड, फ्रेश कीवर्ड के बारे में आपको पता तो चल गया। फिर हमने गूगल कीवर्ड प्लानर पे चेक किया, उसमें लो हाई कंपटीशन फिल्टर लगाए, सब कुछ किया, यूज़ करना हमें आ गया। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम सैमरिश पे काम करेंगे। सैमरिश, ठीक है स्टूडेंट। हमने सैमरिश ओपन किया। सैमरिश ओपन करने के बाद हम उसको साइन इन करेंगे। आज आपके सामने मैं साइन इन करूँगी। बहुत से स्टूडेंट की कंप्लेन आ रही थी, मैम हमें साइन इन करना नहीं आ रहा, कोड कैसे लगाते हैं। देखिए, हम यहाँ पे जब आप जाएंगे यहाँ पे साइन अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ में मैं लिखती हूँ टेम्प मेल आपके सामने, ठीक है। हम लिखे टेम्प मेल, लिखा। टेम्प मेल के बाद हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद जो भी मेल यहाँ पे आएगी ना, उसको हम कॉपी करेंगे। ये देखिए, ये कह रहा है कॉपी, यहाँ पे लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो भी मेल आएगी, एनी कुछ भी हो सकती है, मेरे पे कुछ और, आप पे कुछ और। ये देखिए, ये मेल आ गई। मैंने यहाँ पे, वो कह रहे हैं कॉपी करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉपी की। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आई। अब जो भी मेल आ रही थी मैंने इसको उठाया। उठाने के बाद सैमरिश अभी लोडिंग हो रही है, इस पेज पे आ गई। ये देखिए, इंटर, आपने ईमेल, इधर ईमेल कर दी। उसके बाद अब आपने देखें, अगर मैं पासवर्ड लगाऊं कुछ भी, ये देखिए, ये ग्रीन ग्रीन टिक हो गया ना यहाँ पे, इट्स मीनिंग कि ये एक ग्रीन टिक रहता है अभी, यानी कि उसने कहा कि अपर केस एक होना चाहिए। मैं आपको पासवर्ड दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने इधर किया पासवर्ड, इधर मैं कैपिटल करके MNB, ये देखिए, करने के बाद मैंने कैपिटल बढ़ा दिया। अब वो कह रहे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, देन मैंने क्रिएट अकाउंट कर दिया। उसके बाद मुझे कह रहा है कि इसे फिलअप करें। मैंने यहाँ से स्किप कर देती हूँ। जब तक ये वेरीफाई का ऑप्शन है ना देगा, हम स्किप करते रहेंगे, ठीक है। स्किप, अब वेरीफाई का ऑप्शन आ गया। वो क्या कह रहा है, बाईसाइकिल। हम साइकिल पे क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ साइकिल होगी। आई थिंक हो गया। देन दी ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी यूज़। अब देखें, वो कह रहा है कि ईमेल एड्रेस ऑलरेडी यूज़ है। बहुत से स्टूडेंट्स के ऑप्शन आ रही है। अब इसको हम रिस्टोर कैसे करें? या तो आपको इसका पासवर्ड रिस्टोर कर लें, नहीं करना तो आप लोग टेम्प मेल में जाए। ये देखें, डिलीट का बटन आ रहा है, अब डिलीट कर दें इसको, ठीक है। ये डिलीट करने के बाद एक न्यू ईमेल आएगी, ठीक है स्टूडेंट। ये देखें, यहाँ पे एक न्यू ईमेल आ गई। आप लोगों ने वही ईमेल फिर दोबारा इधर से कॉपी करनी है, वो ईमेल डेल होगी यहाँ से। आप देखिए, न्यू आ गई। न्यू को उठाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। अब देखिए, पासवर्ड तो हमारा वही है ना जो पहले हमने लगाया था। अब इसे क्रिएट अकाउंट कर देंगे। अब वो कह रहा है कार, तो देन हम वेरीफाई फिर करेंगे, एंड देन ये वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं वो क्या कहता है। अब वो कह रहा है यहाँ कोड आएगा, 4 मिनट 5 मिनट के अंदर हमें कोड इसके अंदर इंटर करना है। हम नीचे जाएंगे, ये देखें, ये सैमरिश का कोड आ गया। ये स्टूडेंट नज़र आ रहा है ना आपको, ये वेरिफिकेशन कोड, ये कोड हम उठाएंगे, उसके अंदर पुट करेंगे। ये क्या आ गया कोड, क्या कोड आया इसके अंदर, देखें। इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, इधर आके Ctrl+V कर देंगे, कर दिया, और कंफर्म ईमेल कर दी हमने। फिर वो हमें कह रहा है दोबारा ट्रैफिक को करें। आप लोग करना चाहते तो करते, लेकिन स्किप का बटन ये होता है कि आप स्किप करते रहें, जब वेरीफाई का ऑप्शन शो होना चाहिए अब तक वेरीफाई कर दें, ठीक है। अब वेरीफाई आ गया। वो कह रहा है हम यहाँ से ऐसे, देन ये, फिर ये, एंड देन ये। आई थिंक हो गया सारा। हो गया। अब ये हमारा सैमरिश का अकाउंट ओपन हो गया। वो हमसे पूछ रहा है कि वाई डिड यू कम टू सैमरिश। अब सैमरिश पे क्यों आए हैं? हम पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए हम लोग आए हैं, ठीक है। हम कुछ भी आप लोग इंटर कर दें। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस क्या है मार्केटिंग टास्क में। आई हैव नेवर परफॉर्म एनी, यानी कि हमने कुछ किया ही नहीं। कितने लोग हैं वो पूछ रहे हैं, ओनली मी। आप लोग कुछ भी ऐड कर दें अपनी मर्जी से, 2 5 जितना भी है, ठीक है। वो पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग विद SEO। आप अपनी मर्जी से जो भी करना चाहें। मैं लेस देन 6 मंथ का, चलिए आई डोंट नो, ये कर देते हैं। जैसे कि हम अभी बिगिनर है ना, तो हमारे लिए तो अभी यही है। वो कह रहे हैं आप ये ट्रायल लेना चाहते हैं। अगर हम ये ट्रायल लेंगे ना, आप स्टूडेंट देखिए, ये वाला जो ट्रायल हम लेंगे ना, तो हम गेट फ्री ट्रायल लेंगे। उसमें फिर हमें चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। हमें अपना मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी हम वो कार्ड की ना पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। लेकिन हम वो डिटेल नहीं देंगे, हम जस्ट इसको स्किप ट्रायल कर देंगे। हम
जो होती है ना एक दिन की लिमिट्स, यानी कि 10 लिमिट्स होती हैं, 10 क्लिक कर सकते हैं एक दिन में, 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते, हम वो ट्रायल लेंगे। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप गेट फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ से स्किप कर दिया। अब स्किप करने के बाद ये होगा कि ये मेरे पास लिमिटेड होगा, ठीक है ऐसे। अब ये देखें कीवर्ड ओवरव्यू पे मैं आ गई, कीवर्ड ओवरव्यू, ठीक है। उसके बाद मैंने कीवर्ड ओवरव्यू पे जब क्लिक किया तो मैं अब ये देखिए कीवर्ड ओवरव्यू। अब मैं यहाँ पे इंटर करती हूँ, हमने वही ज्वेलरी पे काम किया था ना, तो हम ज्वेलरी पे ही दोबारा सर्चिंग करेंगे, ठीक है। तो मैंने सर्च किया, अब देखें वो ज्वेलरी पे कीवर्ड, उसके बता रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना है, 27,000 यूनाइटेड स्टेट में है, हम पाकिस्तान में करना चाहते हैं। सो हम यहाँ से पाकिस्तान, ये देखें हमने पाकिस्तान कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। जब पाकिस्तान करेंगे तो उसका वो हमें अब बता रहा है क्या है, 6,000 इसका वॉल्यूम है। उसकी डिफ़िकल्टी कितनी है, सिर्फ 20%। अब देखें इंडिया में कितना सर्च हो रहा है, पाकिस्तान में देखें 22,000 लोग, इंडिया में 3,60,000 लोग हैं, नहीं 68,000। तो देखें स्टूडेंट, ये देखें वो सारा इसका, अब ये भी साथ देखें बता रहा है कि ज्वेलरी कौन सा कीवर्ड है, वो नेविगेशन कीवर्ड्स है। लगे समझ स्टूडेंट आपको, देखा पता चलेगा ना इसका इंटेंट, ये यूज़र का इंटेंट बता रहा है कि ज्वेलरी का इंटेंट क्या है, नेविगेशन कीवर्ड्स। सो नेक्स्ट इसके बारे में ये देखें, ये और कीवर्ड्स हैं इसके रिलेटेड, उसके क्या बता रहा है, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आइडिया, माई ज्वेलरी, ज्वेलरी ज्वेलरी ज्वेलरी, ठीक है ना। ये सारे क्या बता रहे हैं, इसके कीवर्ड्स हैं। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो लोग कहते हैं ना कोई यूज़र जो होता है वो क्वेश्चन पूछता है, ये देखिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है, हाउ क्लीन ज्वेलरी, हाउ प्रोनाउंस ज्वेलरी, हाउ बेस्ट फाइन लॉस ज्वेलरी। वो क्वेश्चन वो बता रहा है कि आपको आइडिया दे रहा है कि आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है ना। पूर्ण लिखा है कि आप लोग कीवर्ड की आइडिया लें, कि कीवर्ड की वेरिएशन कैसे होती है, कीवर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। वो देखो ये भी बता रहा है कीवर्ड क्लस्टर्स, गेट कीवर्ड क्लस्टर ऑटोमेटिकली, यानी कि ज्वेलरी है, आप ज्वेलरी शॉप लिख सकते हैं, व्यू कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम व्यू नेक्स्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पेड़ नहीं है, तो हम इतने ही कर सकते हैं, लगी समझ। अगर हम यहाँ पे चले जाएं, अब देखें मैजिक टूल पे, ठीक है। मैं आपको मैजिक टूल में थोड़ा सा बताती हूँ। ये देखिए मैजिक टूल में भी हम ज्वेलरी ही लिखेंगे, सही ना। मैजिक टूल में जब हम ज्वेलरी लिखेंगे तो नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ, ये देखें हमने वही आई थिंक शो हो गया, हमें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखें कीवर्ड आइडिया आ गया, माई ज्वेलरी, ज्वेलरी ज्वेलरी ज्वेलरी, बैंगल ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी सोन, ये हमारे पास क्या है कीवर्ड्स। ये इतने क्यों दे रहा हमें, क्योंकि हमारे पास ये पेड नहीं है, हमारे पास फ्री वाला है। सो ये लिमिटेड ही है। अभी एक दो बार मैं क्लिक करूँगी, उसके बाद ये हमें कहेगा कि आपकी लिमिट्स ख़त्म हो चुकी है, आपने 1 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा क्लिक कर लिया, अभी आपके सामने देखना। अब देखिए मैंने कहा से ऐसे डिफ़िकल्टी, इसका वॉल्यूम, आप कितना वॉल्यूम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका 1,000 से वॉल्यूम ज़्यादा ही हो, यानी कि 1,000 से कम ना हो, ठीक है। हम चाहते हैं 1,000 से ज़्यादा हो। अब देखिए यहाँ 1,000 से ज़्यादा जिसका वॉल्यूम वो शो करेगा। हम कहते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी 30 से ज़्यादा ना हो, 30 से कम होगा। अब देखें ये देखें 33 है इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी, एंड ठीक है ना। ये देखें आपको ये भी बता रहा है कि साथ ये देखें ये जो कीवर्ड है ना, ये नेविगेशन है, एन है, एन का मीन नेविगेशन। ये देखें ऊपर सर्च सामने शो हो रहा है ना, ये देखें नेविगेशन, ये देखें है ना। और इसका मतलब टी का मतलब ट्रांजेक्शन, सी का मतलब कमर्शियल, एंड आई का मतलब इन्फॉर्मेशन। देखिए आपको इंटेंट का पता चल रहा। और ये सामने क्या है, वॉल्यूम। ये देखिए ये वॉल्यूम इसका 9,000, इसका इंटेंट क्या है, एन है, इसका वॉल्यूम कितना है 9,900 है, इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 33 है, इसका CPC कॉस्ट पर क्लिक वो क्या है, ये लास्ट वीक में अपडेट हुआ है। देखिए स्टूडेंट ये भी लास्ट वीक में अपडेट हुआ, तो फिर भी इसका कितना है 9,900। सो हम यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसका कर देते हैं 30 से कम, ठीक है ना। अप्लाई कर दिया, पहले मैंने अप्लाई नहीं किया था, अब अप्लाई कर दिया। तो देखिए अब सिर्फ 3 कीवर्ड रह गए, लगे समझ। इन 3 के अब देखिए ये ग्रीन मैंने आपको कहा था जो ग्रीन हो, सो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। अब देखें ये जो ग्रीन है ना, वो होते हैं जिसमें अभी हम कर सकते हैं रैंक। ये देखो ये येलो हो गया, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, ठीक है ना। जो रेड होगा वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा, जो 100 के करीब पहुंचेगा। और साथ में हमें ये देखो ये ऑल कीवर्ड्स आइडियाज़ भी दे रहा है कि आप इस तरह रिंग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई थिंक आप कीवर्ड, इसके बाद आप देखें ये बोर्ड मैच है, आप एक्स्ट्रा मैच भी कर सकते हैं। हम एक्स्ट्रा मैच पे क्लिक करेंगे, सो हमें जो एक्स्ट्रा मैचिंग हो ना हमें वो दे देगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेजेस मैच, हमें फ्रेजेस मैच के रिलेटेड वो दे देगा, ठीक है। कुछ भी आप ऑल कीवर्ड्स आप क्लिक कर दें, ऑल कीवर्ड्स,
हमने ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया। सो देखेंगे, अब देखेंगे ऑल कीवर्ड्स पे, अब देखें हमने किया तो ऑल कीवर्ड्स पे देखें, ये देखें हमारे पास शो हो गया, ठीक है ना, कितना 27,000, ठीक है। अब हम इस पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी लगाते हैं 30, नहीं ये तो 49 है, फिर हमारे पास वही रह जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट। ये देखें, आप एक और चीज़ सर्च करें, ऑल कीवर्ड्स में कितने आ रहे हैं, 31 कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। जब हम इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 30 से कम लगा देंगे तो देखना कितने कीवर्ड्स कम हो गए। अब वो देखें स्टूडेंट, वो कह रहा है नो नीडेड रिक्वेस्ट, आपके पास अब रिक्वेस्ट नहीं है क्योंकि आपने सैमरिस में जो 10 थे, यू फ्री 10 पर डे लिमिट्स, वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि आप इसको क्लोज़ करें या दोबारा कल का वेट करें या इसको परचेज़ करें या फ्री ट्रायल लें। सो आई थिंक आपको सैमरिस के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। सो प्लीज़ इसको इसकी प्रैक्टिस करें और इस पर काम करें। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम देखेंगे HRF के बारे में। HRF भी एक टूल है जिसकी मदद से हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, जैसे हम सैमरिज पे काम करते थे ऐसे ही HRF। सो हम क्लिक करते हैं HRF कीवर्ड्स, ठीक है। सो ये देखें, अब हमारे सामने क्या हुआ, फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ये फ्री कह रहा है, हम फ्री कर सकते हैं, इस पर साइन अप नहीं आप कर सकते, साइन इन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप साइन अप करने की कोशिश करेंगे वो आपको कहेगा कि इसे परचेज़ करें, जैसे सैमरिज पे होता है कि उस पर हम साइन अप कर सकते हैं, इस पर आप साइन अप नहीं करेंगे। देखें, जब आप साइन अप नहीं कर सकेंगे, जस्ट आप कीवर्ड सर्च जनरेट कर सकेंगे। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है फ्री कीवर्ड जनरेटर, ठीक है, आप जनरेटर कर सकेंगे, लेकिन इस पर भी कुछ लिमिटेड होती है। सिर्फ आपको 10 कीवर्ड दिखाएगा, 10 से ज़्यादा कीवर्ड नहीं दिखाएगा, लेकिन उस पर ग्रीन टिक कर देगा, ये वाली ईजी है, ये वाली रैंकिंग है, इस पर कॉम्पिटिशन लो है। अब देखें, हम ज्वेलरी पे ही करते हैं, हमारा कीवर्ड ज्वेलरी ही रहा है शुरू से। तो हमने ज्वेलरी क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे हमने इस पर क्या, पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान पे ये पाकिस्तान आ गया, हमने पाकिस्तान पे क्लिक किया, हमने फाइंड कीवर्ड पे क्लिक कर दिया। सो फाइंड कीवर्ड ये वेरीफाई कर रहा है, ये कीवर्ड को ढूंढ रहा है हमारे सामने। कभी कभी ऐसा होता है कि इस पर वो कहते हैं कि इसको पहले वेरीफाई करें, जैसे हम पहले टिक करते हैं, कुछ चीज़ें मैचिंग करते हैं तो वो आ जाता है। आप देखें, ये देखें उसने कहा है ये फ्रेजेस की मैच है, ये देखें। यहाँ के बाद वो कहेगा साइन अप करें, साइन अप करेंगे तो नेक्स्ट कीवर्ड्स, लेकिन देखिए हमें कीवर्ड्स के आइडिया तो मिल गए ना स्टूडेंट। ये देखें, हमें यहाँ पे सारे कीवर्ड्स के आइडिया मिल रहे हैं कि कीवर्ड्स के कौन कौन से हैं, लेकिन उसकी डिफ़िकल्टी नहीं हमें बता रहा, क्योंकि वो कह रहा है साइन अप करें, साइन अप करने के बाद मैं आपको इसकी कीवर्ड की डिफ़िकल्टी बताऊंगा। सो हम नहीं करेंगे, लेकिन देखिए स्टूडेंट, एक फ़ायदा हो रहा है कि हमें इसके कीवर्ड्स मिल रहे हैं, हमें पता है कौन कौन सा कीवर्ड ये चल रहा है, उस पर सर्चिंग भी देखें हमें, लेकिन जो हाई सर्चिंग है वो फर्स्ट वाले हैं, देखें, ठीक है। देखिए रिवायत ज्वेलरी, इसमें कितना 13,000 है, 8 घंटे में इसका 13,000 सर्चिंग है, और इस पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 बता रहे हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि 8,000 सर्चिंग में कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 है, इट्स मीन ये भी कुछ ना कुछ है इसमें भी, यानी कि ये भी 100% ट्रू नहीं बता रहा, ये भी अपनी मर्ज़ी से अपना टूल यूज़ कर रहा है। अब देखें, हम ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कीवर्ड, एक ऐसा कीवर्ड हो जो को 18,000 8 घंटे में सर्च हो रहा हो और उसके बाद उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ना हो। हमारे लिए तो ईजी है, लेकिन ज्वेलरी बॉक्स है उस पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 है, जी से ज्वेलरी पे 0 है, हालांकि ये 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है, लेकिन हमें इस्तेमाल करने का पता चलेगा कि HRF में ऐसे, लेकिन हमें कीवर्ड के बारे में पता चल गया, कीवर्ड ऐसे जनरेट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो इसमें आपने सिर्फ यही देखना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन ये देखिए क्वेश्चन में बता रहा है कि ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये देखिए उधर भी हमने सैमरिश में भी देखा था, क्लीन करने का, गोल्ड को यूज़ करने का, मेक ज्वेलरी यूज, मेक ज्वेलरी गोल्ड, मेक ज्वेलरी एट होम, ये देखें सारे, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे क्वेश्चन, हमें इसमें से ये फ़ायदा होता है कि हमें क्वेश्चन और कीवर्ड जनरेट जो होते हैं ना, हमें वो पता चल जाते हैं। अब इसमें से हमें जो क्वेश्चन है वो भी पता चल गए, उनकी रैंकिंग तो नहीं पता चलेगी, लेकिन उनके क्वेश्चन का पता हमें चल गया। तो ठीक है स्टूडेंट, अब फ्रेजेस कीवर्ड्स वो भी हमें पता चल गए इसके कि कीवर्ड्स कैसे जनरेट होते हैं। HRF कीवर्ड के बारे में आपको पता चल गया, ये कैसे जनरेट करता है कीवर्ड्स। बस इसमें हम यही काम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर और कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो वो हमसे कहेगा इससे पहले साइन अप करें। सो HRF में सिर्फ यही यूज़ करना है, आपको कीवर्ड जनरेट करना। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी प्राइसिंग देख लें, इसको साइन अप करें, इसको परचेज़ कर लें, फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो तब तक के लिए आप HRF को सिर्फ इतना ही यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट मैं आपको अब बताऊँगी ऊबर सजेस्ट।
ओके स्टूडेंट, सो अब हम बात करेंगे उबर सुजेस्ट के बारे में। सो हम फिर वही काम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सो नेक्स्ट आ गया, ठीक है, उबर सुजेस्ट। अब उबर सुजेस्ट के में हम देखेंगे क्या करें, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। बात तो वही है कि फ्री कीवर्ड है, लेकिन हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ता है, ऐसे तो नहीं कोई फ्री दे देता। अब देखिए यहाँ पे जब वो इंटर कह रहा है डोमेन, जब हम इंटर करेंगे नेक्स्ट वो देखा स्टूडेंट, इसमें फिर मैंने इंटर किया ज्वेलरी। साइन अप करने के बाद इसमें क्या किया, लोकेशन सेट की पाकिस्तान, ठीक है ना। ये देखें पाकिस्तान इंग्लिश किया, उसके बाद मैंने सर्च करने के लिए सर्च किया। आप देखते हैं क्या कहता है, सो स्टूडेंट देखें इधर, सो स्टूडेंट ये देखें हमारे कीवर्ड सर्च हो गया। नेट स्लो था जिसकी वजह से बहुत स्लो रहा था। अब देखिए पाकिस्तान, सॉरी मुझे कंफ्यूजन हुई थी, कोई और टूल है जिसमें लोकेशन ही सेट कर सकते हैं, इसमें सेट कर सकते हैं लोकेशन। देखिए मैंने पाकिस्तान लोकेशन सेट की, लैंग्वेज की, ये देखिए ज्वेलरी कीवर्ड, इसमें वो देखिए बता रहा है, इसमें ये चीज़ बता रहा है कि इसमें एसईओ डिफ़िकल्टी कितनी है। देखिए एसईओ डिफ़िकल्टी वो कह रहा है ईजी है, और पेड डिफ़िकल्टी वो भी कह रहा है ईजी है। कॉस्ट पर क्लिक कितना है, 25 रुपीज़। सर्च वॉल्यूम कितना है वो भी बता रहा है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मुझे साथ साथ ये भी कह रहा है यू आर यूजिंग फ्री वेरिएंट ऑफ उबर सजेस्ट, आप फ्री करें 1 आउट ऑफ 3 फ्री डेली सर्च। सिर्फ 1 से 3 है, सैमरज पे तो फिर भी 10 क्लिक्स हैं, इस पर सिर्फ 3 है। अब देखें इसमें हमें कीवर्ड आइडिया बता रहा है, उसका वॉल्यूम मंथली, उसका सीपीसी, उसका पीडी, सीपीसी का मतलब कॉस्ट पर क्लिक, पीडी पेड डिफ़िकल्टी, एसडी का मतलब एसईओ डिफ़िकल्टी, और अपडेट कब हुआ है, 2 मंथ पहले हुआ, 3 वीक पहले हुआ, 5 मंथ। इसमें हम देखें वॉल्यूम में खुद से भी कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम कितना है वो कर सकते हैं, एसईओ डिफ़िकल्टी कितनी होनी चाहिए वो कर सकते हैं। देखिए आपको ये देखें, जो 70 से 100 तक होती है वो हार्ड होती है, वो 36 से 69 होता है वो मीडियम होता है, ईजी होती है वो 35 तक होती है। उसके बाद वो सीपीसी कितना कहते हैं, आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो बता दें। कीवर्ड का फ़िल्टर्स अगर आप खुद से ऐड करना चाहते हैं कोई वो बता दें, यानी कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो आप ऐसे इसका कीवर्ड, अब देखें इसमें ये चीज़ होगी, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड वो दे रहा है फ्री में, ठीक है ना। अभी वो कहता है कि आप और भी कर सकते हैं, लेकिन फ्री में सिर्फ इतने ही, लेकिन एक दिन में हमें इतने एक दिन में मिल जाए यही बहुत है, ठीक है ना। हमने कौन सा डेली बेसिस पे वेबसाइट बनाई, हमने एक वेबसाइट को पता नहीं कितने माह में तैयार करना होता, तो हम डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा सा लेके आइडिया लेते रहेंगे। सो फ्री में देखें हमें कितने आइडिया उसने दे दिया। सो ऐसे कीवर्ड सर्च करते हैं, ऐसे ऐसे अकाउंट क्रिएट करने के बाद ऐसे इस पर सर्चिंग करनी है। फर्स्ट हमें यही चीज़ इसमें चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक करूँगी या कीवर्ड आइडिया पे, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिर वही चीज़ें मुझे दे रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब कीवर्ड ओवरव्यू पे जब मैंने क्लिक किया वही कीवर्ड के बारे में, तो मुझे वो देखिए क्या कर रहा है कि 7 डे फ्री ट्रायल अगर आप करेंगे तो आपको नेक्स्ट ये सारी चीज़ें जो है ना वो और भी क्लियरली से मैं दिखाऊँगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए, तो हम इसी पे काम करेंगे। ये देखें बता रहा है फेसबुक पे, पिंटरेस्ट पे ये चीज़ें हैं, ये कहते हैं, लेकिन अभी 0 क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी हमने पेड नहीं लिया, या पेड लेंगे तो सब इसी की भी सारी डिटेल हमें देगा। सो आई थिंक आपको समझ आ गई ये कैसे काम करता है कैसे नहीं, ठीक है स्टूडेंट। सो अब हम किस पे काम करेंगे, नेक्स्ट एक है वर्ड स्ट्रीम। वर्ड स्ट्रीम एक फीड जनरेटर टूल है, उसमें यह होता है कि उसमें भी कीवर्ड जनरेट बस होते हैं, लेकिन उसका इंटेंट वगैरह कुछ नहीं पता चलता, सिर्फ कीवर्ड जनरेटर। सो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा, तो स्टूडेंट देखें ये कीवर्ड जो फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल है, ये भी आपके सामने, आपने इसी तरह इसमें कीवर्ड डालना है। जैसे हम ज्वेलरी डालेंगे, इंटर करेंगे ज्वेलरी डाल के इसको फाइंड की माई कीवर्ड, सो आपको बहुत से कीवर्ड दे देगा। लेकिन ये सिर्फ इस तरह के बहुत से टूल आप देखिए, इसमें सॉरी हो सकता था जिसमें हम कोई भी कंट्री, क्योंकि वो फ्री है, इसमें पाकिस्तान का कोई कंट्री नहीं कर सकते। हाँ हमने आर इंडस्ट्री किया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट बनने के बाद बस आप यूनाइटेड स्टेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें पाकिस्तान, सो मैंने लिखा पाकिस्तान, तो उसके बाद मैंने ऐसे किया, उन्होंने कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। लेकिन आप ये चेक करना कि जब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे कीवर्ड देगा ना, तो उस पर वो देखें, आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये बता रहा है पाकिस्तान, ये देखें पाकिस्तान कंट्री भी, यूनिवर्सिटी की ज्वेलरी, सारा कुछ मैंने कर दिया। सो स्टूडेंट देखें इस पर मैंने वैसे ही काम किया, ज्वेलरी इंडस्ट्री पाकिस्तान सारा सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मुझे इसने कीवर्ड दिए, ठीक है। देखिए ये कीवर्ड सारे मुझे, अब इसमें ये नहीं कह रहा साइन इसमें पर परचेज करें तो आपको कीवर्ड मिलेंगे, वो कह रहा सारे ले सकते हैं। फिलहाल कितने वो कह रहा है
25 से 500 तक कीवर्ड्स हैं आपके पास। अभी 25 शो कर रहा है लेकिन 500 तक कीवर्ड्स हैं जो आप ले सकते हैं। उसमें देखिए मुझे बता रहा है ये लो कंपटीशन है, ये हाई रेंजेस के हैं, ये लो रेंजेस के, ये सारा मुझे बता रहा है। सर्च वॉल्यूम कितना है वो भी बता रहा है, इसका लो रेंज है, हाई रेंज है, कंपटीशन सारा बता रहा है। इस तरह के बहुत से टूल हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत से हैं। जिस मैंने आपको ये मेथड बताया कि आप इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड जनरेट करने के लिए। सो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा किस तरह यूज़ करते हैं कीवर्ड्स के टूल्स को। ठीक है स्टूडेंट, सो अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इस पर काम करना है। मुझे आप लोगों से अब कोई भी आप लोगों का एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि मैम मुझे ये समझ नहीं आती। अब मैंने आपके सामने सारे टूल यूज़ किए, आपको बताया कैसे। फिर भी कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे पूछिए स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन आए पूछें। ठीक है स्टूडेंट, सो अल्लाह हाफिज़।